अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी वफादार नेवला की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक किसान अपनी बीवी और अपने छोटे बेटे के साथ खुशी से रहता था। एक दिन अपने खेत से वापसी पर उसने रास्ते के किनारे एक नेवला देखा। ये वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। चुनाचे वो उसे घर ले गया और अपनी बीवी से कहा कि इसका मुनासिब ख्याल रखे। नेवला और किसान का बेटा दिन ब दिन एक साथ बड़े होने लगे। उस तरह नेवला का एक खानदान का हिस्सा बन गया। ये किसान के बेटे के साथ खेलता था, लेकिन किसान की बीवी हमेशा ये सोचकर परेशान होती रहती थी कि ये जानवर उसके छोटे बच्चे को नुकसान ना पहुंच जाते। एक दिन किसान की बीवी ने किसान से कहा, बच्चे का ख्याल रखना क्योंकि मैं बाजार में सब्जी और फल लेने जा रही हूँ। नेवले को बच्चे के करीब न जाने देना। कुछ देर बाद बच्चा सो गया और किसान भी करीबी पार्क में टहलने निकल गया। वफादार नेवला बच्चे की चारपाई के पास बैठा था। उसने देखा कि एक जहरीला सांप कमरे में दाखिल हुआ और बच्चे की चारपाई की तरफ रेंग रहा था। अपनी जान को खतरे में डालकर नेवले ने सांप पर दाव बोला और उसे मार दिया। फिर बड़े फख्र से घर के दरवाजे पर बैठ गया। कुछ देर बाद किसान की बीवी घर आई तो दरवाजे पर नेवले को देखा। उसके मुंह पर खून के धब्बे थे, तो उसने सोचा कि नेवले ने उसके बेटे को मार डाला है। गुस्से के आलम में उसने छड़ी उठाई और नेवले को मारना शुरू कर दिया। तब तक किसान भी वापस आ चुका था। किसान और उसी की बीवी घर के अंदर गए तो देखा कि उनका बेटा चारपाई पर खामोशी से सो रहा है। उन्होंने करीब ही एक मुर्दा सांप को भी देखा। किसान की बीवी को मालूम हुआ कि नेवले ने दरअसल उसके बच्चे की जान बचाई और वो नेवले का शुक्रिया अदा करने के लिए बाहर निकली, लेकिन उसकी पिटाई से नन्हा जानवर हलाक हो गया। वो भी बेगुनाह वफादार नेवला के कत्ल का कसूर खुद को महसूस करके फूट फूट कर रोने लगी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि कुछ भी करने से पहले दोबारा सोचें। हमें कुछ भी करने से पहले दोबारा सोचना चाहिए।